बजे प्रभारी जाने के बाद 7 बजे रात में हमारे बाल बच्चा का बदमाश ला करके 60 आदमी बदमाश को रखा था, 5 गाड़ी से रखा। वो 7 बजे के बाद हमारा घर को लूट कर चले गया, सामान दिखा। लोगों को भली भांति से पता होगा कि यानी कि बिहार में फिर जो है ठगी के मामले सामने आ रही है। ये बात हम आप लोगों को इसलिए के साझा कर देने के लिए चाहते हैं, यानी कि बिहार की मधेपुरा की बात किया जाए तो आप लोगों को पता होगी जो मधेपुरा में ठगी काफ़ी तेज़ी से चल रही है। आप लोगों को ये भी पता होगी जो मधेपुरा के भी हम कहा जाए तो यानी कि कुमारखंड कुमारखंड थाना क्षेत्र के जो है अभी हम पंचायत खुर्द में है और वार्ड नंबर 12 में है। और आप लोगों को पता होगी जो अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, यानी कि हमारे पीछे आप देखते होंगे, यानी कि घर जो है काफ़ी तरह से क्षति है। और ये क्षति क्यों है ये भी हम आप लोगों को साझा कर दूं, यानी कि जमींदारों द्वारा जो है आजकल ठगी जो है करना शुरू कर दी गई है। और आप जो ये घर देख रहे हैं टूटे हुए, यानी कि इस पंचायत की जो वार्ड नंबर 12 की रामदेव यादव है, उनके द्वारा जो है कुछ दिनों 2009 ईस्वी की बात किया जाए तो यानी कि 2009 ईस्वी में ज़मीन बिक्री के नाम पे गरीबों आदमी से पैसा चूसा गया था। और चूसने के बाद जो है उन्हें बहलाते फुसलाते रहे जो हम आप लोगों को ज़मीन लिख देंगे। लेकिन 2024 बीत गए और 2024 में आखिरकार ऐसा हुआ जो कुमारखंड अंचल पदाधिकारी शशिकांत कुमार की जब बात कहा जाए तो यानी कि उनके द्वारा जो है इनके घरों पे लगभग 3 व्यक्ति के घरों पे जो है अतिक्रमण दिनांक 18 तारीख को किया गया है। जब हमारे द्वारा यानी कि अंचल पदाधिकारी को से बातचीत की तो दूरभाष के माध्यम से तो अंचल पदाधिकारी ने बताया कि ये मामला 2013 की है और 2013 में जो है कोर्ट के द्वारा जो है आदेश निकला था। 2013 में कोर्ट जो है आदेश दिया था अतिक्रमण के लिए, लेकिन अभी ये जो है 2024 है। जब 2013 की आदेश थी तो फिर ये 2014 में क्यों नहीं हुई अतिक्रमण, ये 2024 में क्यों हुई? जिस तरह की परिजनों की कहना है जो हम लोगों को जो नोटिस होता है वह नोटिस नहीं दिया गया। और अतिक्रमण से 1 रोज़ पहले हम लोगों को नोटिस देने के लिए आया, हम लोगों ने नोटिस लेने से इनकार किए क्योंकि इस मामले में हम लोगों को पता नहीं था। तो लेकिन दूसरे दिन थाना के कुछ लोगों द्वारा आके घर पे नोटिस अतिक्रमण का चिपका दिया गया और उसके ठीक अगले रोज जो है अतिक्रमण करने के लिए पहुंच गए। लेकिन मामला यहां तक ही नहीं रहा। मामला जो है जब इन्हें परिजनों द्वारा पैसा लेके उन्हें ज़मीन नहीं लिखा गया तो यानी कि परिजनों द्वारा जो है ग्राम पंचायत में पंचायत भी रखा गया था, जो कि खुर्दा पंचायत भवन में रखा गया था। 2014 में जब पंचायत भवन में पंचायत रखा गया था तो पंचायत रखने के बाद पंचों के सामने कबूल किया गया था जो हमारे द्वारा पैसा लिया गया है। और लेने के बाद पंचों ने उसी समय जो है जो व्यक्ति द्वारा ज़मीन पे पैसा दिया गया था उनको जो है पंचनामा के तौर पे कागज़ बना के दे दिए गए थे। तो लेकिन वह सब बात को देखे नहीं और देखने के बाद किस तरह अतिक्रमण किया गया और परिजनों का जो है कहना है जो अतिक्रमण के लिए हमारे घर पे पदाधिकारी पहुंचे, उन्हें आदेश कॉपी भी जब मांगे उन्हें नहीं दिया, न तो दिखाए हम लोगों के पास। चलिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं क्या मामला है। केस का मामला में हम लोग कुछ नहीं जाने दिए, बोला क्या हम लोग लिख देंगे सरपंच का MP साहब का भी सब थक करके आज हमको जो आज इस तरह का कैद किया कि जा करके अतिक्रमण में दे करके हमारा घर को 10 लाख संपत्ति चला गया। बाबा कितने आदमी का घर को जो है अतिक्रमण किया गया है? 3 आदमी के घर। किन व्यक्ति के घर का? मेरा है, एक मिथिलेश नाम का है, एक ललन यादव का है, मनन यादव का। कुल कितना का जो है बाबा नुकसान हुआ होगा? नुकसान होगा कम से कम 25 लाख रुपया का संपत्ति से कोई कम नहीं गया। 10-20 लाख से कम क्या हुआ? आपने सुने जो क्या कुछ के है। और हमारे हाथ में जो आप ये दस्तावेज को देखते होंगे, ये दस्तावेज को जरा गौर से देखिएगा। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जो थोड़ा ये दस्तावेज को जरा गौर से दिखाइएगा। और ये दस्तावेज जो मेरे हाथ में है, ये दस्तावेज
उस समय की है जब 2009 में पैसा देने के बाद जमीन जो है मालिक द्वारा आनाकानी कर रहा था, लिखने के लिए नहीं चाह रहा था। उनके बाद जब 2014 में पंचनामा द्वारा पंचायती हुआ था, उस पंचायती में जो है जो पंच द्वारा जो है जमीन जो जिन आदमी द्वारा खरीदा गया था, ग्राम पंचायत की अगर कहा जाए तो सरपंच द्वारा और सभी पंचों द्वारा जो है इस दस्तावेज जो है लिख के दिया गया था जो जमीन खरीदे थे। लेकिन ठीक आप इस साइड भी देख लीजिए, और ये साइड जो देखते होंगे, ये साइड में जो है जितना पंचों द्वारा पंचायती किया गया था वह गवाह का जो है हस्ताक्षर क्या हुआ है। और आपको ये भी पता होगा अगर बिहार में इस तरह की मामला चले, जमीन मालिक द्वारा पैसा का ठगी करे और ठगी करने के बाद जो है जमीन बाद में न लिखे तो क्या कुछ होगा, उसके लिए आप खुद सोच सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को अब होना होगा सावधान।